तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा फैसला सीएम अशोक गहलोत का आपको बताते हैं। बड़ी खबर के जरिए राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित होगा मानगढ़ धाम। विश्व आदिवासी दिवस पर घोषणा की गई थी और 100 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य होंगे। देखिए, मानगढ़ धाम का जब जब जिक्र होता है कई सियासी टॉपिक्स भी से जुड़ जाते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई दफा इस चीज का जिक्र कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की जो कि आस्था का केंद्र, आदिवासी आस्था का केंद्र मानगढ़ धाम है, जो कि आदिवासी शहीद लोगों के बलिदान को दिलाता है याद, उसे राष्ट्रीय स्मारक के रूप में दर्जा दिया जाना चाहिए। जिस तरह से कई दफा उन्होंने जब पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पत्र लिखकर भी, एक तो ये आरसीपी का मुद्दा और मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक के तौर पर स्थापित करने का, विकसित करने का जो मुद्दा है हर बार उठाया, लेकिन क्योंकि वहां से ग्रीन चिट उसको नहीं मिली, प्रधानमंत्री पहुंचे, बातचीत भी की, हालांकि इस चीज का जिक्र नहीं किया था। लेकिन फिर जब घोषणा की गई थी विश्व आदिवासी दिवस पर, तो अब 100 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य होंगे। और मानगढ़ धाम अगर इसे चुनावी लिहाज से समझने की कोशिश करें तो कांग्रेस का राजनीतिक कोर वोट बैंक वो इलाका रहा है। कुछ समय से वहां पर हल्का जो वर्चस्व है वो कम होता हुआ नजर आया था, लेकिन अब हो सकता है कि जो मूव है, ये जो बड़ा एक फैसला किया गया है, इसके बाद स्थितियां और ज्यादा सकारात्मक तौर पर परिवर्तित होंगी या नहीं, समय बताएगा। लेकिन ये बड़ा फैसला है। राष्ट्रीय स्मारक के रूप में मानगढ़ धाम, जो कि आदिवासियों का श्रद्धा स्थल है, आस्था का केंद्र है, सैकड़ों आदिवासियों के बलिदान का स्थल है और गोविंद गुरु के बलिदान का वो स्थल, वहां पर एक साथ इतने आदिवासियों को मार गिराया गया था, उनकी शहादत हुई थी। लेकिन अब विश्व आदिवासी दिवस पर जो घोषणा की गई थी उसको अमली जामा पहनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। हमारे साथ में ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जुड़ गए। नरेश जी, बड़ा फैसला और चुनाव से पहले मानगढ़ धाम, जिसका राजनीतिक महत्व भी इतना ज्यादा है और आस्था के तौर पर भी एक बड़ा स्थल है आदिवासियों के लिए, उसे विकसित करने का जिम्मा उठाया है सरकार ने। क्या पूरी योजना रहेगी? बिल्कुल, आपने सही कहा। लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह प्रयास रहा था कि इसको राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी लगातार अपील की थी, पत्र भी लिखे थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने स्तर पे, यानी राज्य सरकार के स्तर पे यहाँ राष्ट्रीय स्मारक बनाने का फैसला किया है। इसकी घोषणा हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, जैसा आपने कहा कि 9 अगस्त को कर दी थी, और लेकिन अब उसकी क्रियान्वित भी शुरू हो गई है। अभी इसकी डीपीआर बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई है और करीब 100 करोड़ रुपए जो है वो खर्च होंगे पूरा जब ये राष्ट्रीय स्मारक बनकर तैयार होगा, जहाँ पे कोशिश ये की जाएगी कि इस तरह का स्मारक बने कि न केवल प्रदेश के लोग, आदिवासी इलाके के लोग, बल्कि देश भर से लोग इस स्मारक को देखने आए और यहाँ जो गोविंद गुरु का जो त्याग है उससे शिक्षा ले, उससे प्रेरणा ले, उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाए। तो क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा थी कि 100 करोड़ की लागत से ये राष्ट्रीय स्मारक बनेगा, तो उसकी डीपीआर बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है और जल्द ही डीपीआर तैयार होगी। जब डीपीआर तैयार हो जाएगी उसके बाद में स्मारक बनाने का काम आगे बढ़ेगा। बिल्कुल नरेश जी, और एक मैसेज भी ये होगा, चुनाव से पहले है तो मानगढ़ की जो चुनावी लिहाज से भी अगर हम समझने की कोशिश करें, जो पृष्ठभूमि रही है कांग्रेस के हित में बहुत ज्यादा रहा है, लेकिन अब क्योंकि एक तो ये चीज दिखाना कि हमने कोशिश की और केंद्र सरकार की ओर से हालांकि प्रधानमंत्री पहुंचे लेकिन इस चीज पर अमली जामा नहीं पहना, लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से एआरसीपी का वादा किया है वैसे मानगढ़ धाम को भी राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा दिलाने की कोशिश, तो ये एक महत्व इसलिए भी ज्यादा बढ़ जाता है और संदेश जो मिला है इसे कितना कारगर मानते हैं नरेश जी? बिल्कुल सही है, क्योंकि चुनाव भी है तो ऐसे में जो भी फैसले होते हैं, हालांकि क्षेत्र की मांग के अनुसार भी होते हैं, लेकिन राजनीतिक दल जब फैसला करते हैं, सरकार फैसला करते हैं, तो उसमें ये भी देखा जाता है आने वाले चुनाव में किस तरह से इसका लाभ भी मिल सके। क्योंकि आदिवासी इलाका है, डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, और वहाँ पे आदिवासी इलाकों में कांग्रेस अपनी फिर से जो पकड़ है वो मजबूत करे, इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लगातार दौरे वहाँ पे हुए हैं। और चूंकि मानगढ़ धाम है वो आस्था का बड़ा केंद्र है आदिवासी इलाके का, तो इस बात को फोकस हमेशा रहता है कि इस क्षेत्र की जब बात की जाती है, मानगढ़ धाम की बात की जाती है, तो चूंकि लोगों का इमोशनल टच इस क्षेत्र से है, तो ऐसे में यहाँ अगर स्मारक बनता है, यहाँ विकास के कार्य बिल्कुल नरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी।